डिस्कस कर रहे थे कंप्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अब तक का ये पोर्शन आपको समझ आया होगा। नहीं आया है तो थोड़ा सा वीडियो आप रोकेंगे और पिछली वाली वीडियो पर जाएंगे। पिछली वाली वीडियो पर आप चेक करेंगे कि एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर एंगल में क्या डिफरेंस पता चला है और लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल एक एक चीज़ को क्लियरली समझने के बाद फिर हम आगे के टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, तब हम मैथ को बहुत गहराई से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बात करेंगे कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स की। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या है? द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री इज व्हाट? 15 डिग्री का कंप्लीमेंट्री कितना? तो 15 डिग्री का कंप्लीमेंट अपना आंसर क्या होगा? 75 डिग्री। किसी ने क्वेश्चन किया कि सर 75 डिग्री का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? तो आप बताएंगे 15 डिग्री। इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि अगर दो एंगल का सम, किसी भी प्रकार के दो एंगल, ये नहीं कि लगातार आ रहे हैं या आगे पीछे हैं, पूरे फिगर में से या अन्य कोई एंगल्स हैं, उन दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ जाए तो दोनों एंगल ईच अदर कंप्लीमेंट्री बोले जाएंगे। इसी प्रकार से अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए, ठीक है, तो हम लोग उन्हें बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री, तो 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री का हो जाएगा 140 डिग्री, राइट। इस बात को हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो हम आशा करेंगे कि आप लोग जो चीज़ें अभी तक सीखे हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। एंगल्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ज्योमेट्री का जो पोर्शन है, इसमें प्रूफ दैट के लिए 2 + 2 4 तो होता नहीं है, सबका सब प्रॉपर्टी बेस्ड होता है। जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसे खुद नहीं पता होता कि एडजेसेंट एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, कंप्लीमेंट्री क्या होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप बहुत गहराई से किसी क्वेश्चन को नहीं समझ सकते। इसलिए ये सब पढ़ना, बेसिक पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जैसे कि ये जो नॉलेज है, ये इस टाइप का नॉलेज है कि अगर आता है तो आपके ऑप्शन डायरेक्ट टिक हो सकते हैं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को, अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो उस केस में आप डायरेक्ट सब्जेक्टिव पेपर पे लिख सकते हैं। ऑप्शनल पेपर है जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह के पेपर हो रहे हैं, पुलिस के एग्ज़ाम वगैरह हैं, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, या और भी अन्य कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। अगर आपके अंदर नॉलेज है, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी है, तो ऑप्शन टिक करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो रटने वाले लोग हैं उनके तो ज़्यादा परसेंट हम खिलाफ रहते हैं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रटने वाला नहीं है। ये प्रैक्टिस और कंसेप्ट पर बेस्ड है। आपको ट्रेडिशनल मेथड अगर आता है तो शॉर्ट ट्रिक अपने खुद के भी बना सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल नहीं आता तो कितना भी शॉर्ट ट्रिक खेल लो, हमें नहीं लगता कि आगे कुछ हो जाएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे एंगल्स, ये एंगल्स जो थे ये रेज से मिलकर बने थे। एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये 4 टाइप के जो एंगल, और वो बात की जाती है कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, तो वो फिगर में बनते हैं। फिगर में माने क्वाड्रिलेटरल में, पेंटागन में, तो ये भी साथ में ही डिस्कस कर लेता हूँ। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले एंगल। इसके बाद ये एंगल आ रहा है, इसके बाद ये एंगल आ रहा है, इसके बाद ये एंगल आ रहा है, जैसे कोई भी फिगर इस टाइप का बना हुआ है, राइट।
तो ये वाला एंगल इसका कंजुगेटिव ये होगा, इसका कंजुगेटिव ये होगा, इसका कंजुगेटिव ये होगा। और इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि दो कंजुगेटिव एंगल का सम इतना होता है उतना होता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कंजुगेटिव एंगल्स का मतलब होता है कि लगातार आने वाले, उस फिगर में लगातार आने वाले एंगल्स जो रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग कंजुगेटिव एंगल्स बोलेंगे। तो इसको भी हमने शायद डिस्कस कर लिया है, आप लोग समझ पाए होंगे भले बातें, ठीक है। ये कंजुगेटिव एंगल्स जो होते हैं ये फिगर पर बनते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, पेंटागन, इन सब पे ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, डायरेक्ट जो एंगल्स बन रहे थे वो, और जो दो दो मिलकर के बन रहे थे वो सारे एंगल डिस्कस कर लिए हैं। अब जो कुछ ऐसे एंगल्स आते हैं जो लाइन से मिलकर बनते हैं, राइट, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन से कौन कौन से एंगल्स बनेंगे, देखिए एक लाइन ये है, दूसरी लाइन कुछ यूँ है इस टाइप से, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, राइट। इंटरसेक्टिंग लाइन से दो प्रकार के एंगल आपको दिखाई देंगे, एक छोटा एंगल एक बड़ा एंगल। और अगर ये चारों बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन ईच अदर परपेंडिकुलर हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे ऐसे, राइट, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और परपेंडिकुलर जब हो जाते हैं तो ईच एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। अच्छा, ये वाला एंगल इसके बराबर क्यों, यहाँ पे आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो अब क्वेश्चन आया कि सर वर्टिकली अपोजिट एंगल किसने बनाया, इंटरसेक्टिंग लाइंस ने, राइट। तो सर क्या ये वाला एंगल जो रहेगा, ये जो बड़ा एंगल दिख रहा है, ये एंगल इसके बराबर होगा, यस बिल्कुल होगा। अगर आपको ये 30 डिग्री पता है, राइट, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और सर ये भी कैसे होगा, ये भी होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। ये भी एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन बनाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। तो लीनियर पेयर की अब बात करो, देखो ये स्ट्रेट लाइन है पूरी, 30 ये है, तो 150 डिग्री ये हो जाएगा, और ये भी 150 डिग्री हो जाएगा, अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस टाइप से हम लोग बात करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमारे पास सिर्फ इतने ही एंगल्स बनते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस में सिर्फ एक एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक का मेजरमेंट कम एक का ज़्यादा, या फिर चारों बराबर, राइट। चलिए अब दूसरा बात करते हैं पैरेलल लाइंस के केस में, राइट। पैरेलल लाइंस जो रहेंगी उनमें क्या खेल है, जैसे ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों लाइन पैरेलल टू ईच अदर है। अब L और M, एक लाइन और खींच ली हमने N। क्वेश्चन आया, यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे, पैरेललिटी का रूल, L पैरेलल टू M, इफ L पैरेलल टू M and M पैरेलल टू N, it this imply that L पैरेलल टू N। ये रूल है क्या, अगर L M के पैरेलल है और M N के पैरेलल है तो इसका मतलब है L N के पैरेलल है, इसको पैरेललिटी रूल कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस पर कौन कौन से एंगल्स आने वाले हैं, ठीक है, जल्दी से फटाफट। अब एक यहाँ से इस टाइप का कोई लाइन डाला जाता है, इस लाइन का नाम होता है ट्रांसवर्सल, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्सल बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो चार एंगल तो यहाँ पे रेडी हो गए और चार एंगल यहाँ पे रेडी हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल रेडी हैं। इन 8 एंगल की अगर बात करो तो ये जो लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर वाला पोर्शन है वो इंटीरियर, और जो बाहर वाला पोर्शन है उसे एक्सटीरियर। तो अपने पास दो टाइप के एंगल हो गए, इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर में कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 7 8,
इंटीरियर में कौन से आ रहे हैं, 3, 4, 5, 6, अंदर वाले, लाइन के अंदर वाले एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका फुल स्ट्रक्चर